Assalamualaikum students, my name is Sidr Jamil and you are watching my YouTube channel English Lecturer Preparation. Today we will discuss the subject specialist English lecturer test that is held on 17/9 और 2022. आप डेट भी देख सकते हैं, सबसे ऊपर लिखा है। ये एसएस का टेस्ट हुआ था 17/9/2022 को। तो इस आइए स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करते हैं। चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लैंग्वेज दैट हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम अ पिडगिन, कुछ लोग इसे पैजिन भी बोलते हैं, पैजिन लैंग्वेज टू बिकम द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ स्पीच कम्युनिटी, that is lingua franca, creole, talk based, none of these. That is option B is the correct option, that is creole. सबसे पहले हम इन पैजिन को डिस्कस करते हैं कि पैजिन क्या होता है। पैजिन से ये क्रियोल ही बनता है। पैजिन स्टूडेंट्स होता है अ सिंप्लीफाइड नॉन नेटिव कंटेक्ट लैंग्वेज दैट डेवलप्स टू एनेबल स्पीकर टू डिस्टिंक्ट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। तो ये है स्टूडेंट पैजिन। अब पैजिन की जनरली है द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, पैजिन की कुछ खसूसियात हैं। जिस तरह मैं ये डिस्कस करता हूँ, हैव नो नेटिव स्पीकर, उनकी जो पैजिन की नेटिव स्पीकर नहीं होती। अब इसकी मिसाल भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। सेकंड नंबर पर है आर द रिज़ल्ट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन टू और मोर लैंग्वेजेस। ये क्रिएट होता है पैजिन जो है रिजल्ट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन टू और मोर लैंग्वेजेस, हैव अ ग्रामर ऑफ देयर ओन बट इट इज सिंपल ग्रामेटिकल सिस्टम, हैव अ स्मॉल vocabulary, words are borrowed from contributing languages. एंड नंबर फिफ्थ पर है आर नॉट म्यूचुअली इंटेलिजिबल विद द कंट्रीब्यूटिंग लैंग्वेजेस। तो ये स्टूडेंट हैं पैजिन जिसके अपने नेटिव स्पीकर नहीं होते हैं। ये इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन टू और मोर लैंग्वेजेस ये प्रोड्यूस होती है। ग्रामेटिकल सिस्टम इसका सिंपल होता है। ये इसकी मिसाल कुछ एग्जांपल के तौर पर हम ये लिख सकते हैं कि जब भी ये पुराने ज़माने में भी अब भी जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए हैं और आपके साथ दो लोग और भी तिजारत की वजह से कहीं एक जगह पर गए हैं, तो आपको उनकी जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती, उनको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो ये दो तीन ये जितने भी लोग हैं आपस में एक लैंग्वेज बनाते हैं। कुछ टर्म्स कुछ टर्मिनोलॉजी आपके लैंग्वेज से वो बारो करते हैं, कुछ आप उनकी लैंग्वेज से बारो कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पैजिन बनता है। इस वजह से उनकी नेटिव स्पीकर नहीं होती। अब अगर क्योंकि वो सिर्फ एक अपनी मकसद की खातिर ये लैंग्वेज बनाते हैं, वो उनकी नेटिव स्पीकिंग तो नहीं होती ना, नेटिव लैंग्वेज तो नहीं होती। तो इस वजह से वो एक अपनी आसानी के लिए एक लैंग्वेज क्रिएट करते हैं जिसे हम पैजिन का नाम देते हैं। और अब पैजिन जब अब नेटिव लैंग्वेज की शक्ल ले ले, वो किस तरह। अब ये जो कबीला है, ये दो तीन लोग है वहाँ पर, उन्होंने शादी की, वो फैमिली सिस्टम बना लिया और उनके बच्चे भी हुए। अब ये जो लैंग्वेज इनहेरिटिंग सिस्टम है वो उनकी तरफ मुंतकिल हुआ ना। अब अगर वो उनकी तरफ मुंतकिल हुआ तो ये उन बच्चों की, उन चिल्ड्रन की तो ये नेटिव स्पीकिंग हो गई। तो अगर वो अपने जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स से, उनकी लैंग्वेज अगर वो बोलते हैं तो ये क्रियोल बनता है। तो ये बेसिकली क्रियोल है। इस तरह इसका कंसेप्ट है। ये टॉक पेसन जो हैं, ये टॉक पेसन हुज नेम्स कम्स फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड्स टॉक पेजिन is a language of Papua Geneva that began as a pidgin and developed into a Creole. ये इंग्लिश में इसे हम टॉक पेजिन कहते हैं और ये लैंग्वेज ऑफ पपावा न्यू गायना है that begins as a pidgin and develops into a Creole. ये बिगिन हुआ है एज अ pidgin। जिस तरह मैंने कहा कि कुछ लोग आते हैं और आप उनकी लैंग्वेज से बारो करते हैं, वो आपकी लैंग्वेज से बारो करते हैं। तो ये टॉक पेसन जो है ये फर्स्ट एवर क्रियोल है, नेटिव स्पीकर इसकी हैं।
सेकंड नंबर पर हैं assigning or relating things to the wrong period of time, either too early or too late. That is anachronism, analogy, archaism, none of these. अब एनाक्नोरिज्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करते हैं कि एनाक्नोरिज्म क्या है. एनाक्नोरिज्म समथिंग और समवन दैट इज़ नॉट इन इट्स करेक्ट हिस्टोरिकल और क्रोनोलॉजिकल टाइम. यानी एक सेंटेंस में अगर क्रोनोलॉजिकल एरर है. फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. मिसाल के ज़रिए हम इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे. इफ़ अ पेंटर पेंट्स अ पोर्ट्रेट ऑफ अरिस्टोटल, अगर एक पेंटर है वो पेंट करता है अरिस्टोटल की जो पोर्ट्रेट है, एंड शोज हिम वियरिंग अ रिस्ट वॉच, जो कि उसको रिस्ट वॉच उनको पहनाने की वो उनके पेंटिंग में वो उसे कोशिश करता है. इट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनाक्नोरिज्म. As we all are aware that wristwatches did not exist during Aristotle time. Wristwatches did not exist during Aristotle time. तो ये जो है क्रोनोलॉजिकल एरर है उस, क्योंकि उस वक्त अब हमको भी मालूम है कि उस वक्त रिस्ट वॉचेस नहीं थी. तो ये पेंटर जो हैं वो एनाक्नोरिज्म की मदद से जो कि क्रोनोलॉजिकल एरर हैं वो उसकी मदद से वो उसको से वॉच पहनाने की कोशिश करता है. और इनालॉजी दो चीज़ों को आपस में की मुशाबहत करना है. आर्किज्म तो आपको पता है कि हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है, ओल्ड चीज़ों के साथ, आर्केक से निकला है. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट एनाक्नोरिज्म. और क्वेश्चन नंबर 3 है अ लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब और एनालाइज लैंग्वेज. सो इट इज़ कॉल्ड jargon, मेटा लैंग्वेज, मेटाफर, नन ऑफ दीज. सो jargon तो नहीं है, ये तो हम स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी हैं, स्पीकिंग बाय स्पेशलाइज पीपल. मेटाफर भी नहीं है, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग टू डिफरेंट थिंग्स. अब एक नन ऑफ दीज ऑप्शन है, एक मेटा लैंग्वेज है. तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेटा लैंग्वेज है. लेकिन मेटा लैंग्वेज है क्या, हम इसको डिफाइन करते हैं. द अवेयरनेस ऑफ वंस ओन लैंग्वेज यूज इज कॉल्ड मेटा लैंग्वेज. इट इज़ लैंग्वेज और सिंबल used when language itself is being discussed or examined. When language itself is being discussed or examined in logic and linguistic. Logic or linguistic में a meta language is a language used to make statement about statement in another language. ये अब इसको correctly डिफाइन भी करता है. इन लॉजिक में और लिंग्विस्टिक में मेटा लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि एक स्टेटमेंट बनाता है कि दूसरे लैंग्वेज के बारे में एक स्टेटमेंट देता है. फिर से सुनिए. इन लॉजिक एंड लिंग्विस्टिक्स अ मेटा लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू मेक स्टेटमेंट अबाउट स्टेटमेंट इन अनदर लैंग्वेज. सो द वर्ड मेटा, अब अगर हम इसको इस वर्ड को डिवाइड कर ले, मेटा मीन्स सेल्फ अवेयरनेस एंड लैंग्वेज, तो आप जान लैंग्वेज हैं. तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि मेटाकग्निशन भी इसकी तरफ एक वर्ड है. मेटाकग्निशन मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ वंस ओन थॉट्स. तो मेटा लैंग्वेज का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, बीइंग अवेयर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ वंस ओन लैंग्वेज. Meta language is the ability to sense that something is wrong within a sentence construction and explain it. मेटा लैंग्वेज एक एबिलिटी है कि एक सेंटेंस के अंदर उसकी स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है और आप उसको एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जांपल, द बॉयज़ इज़ नाइजी एंड मस्ट सा द प्रिंसिपल सून. अब इस सेंटेंस में आपने मेटा लैंग्वेज के थ्रू आपने ये जो एरर है वो फाइंड करनी है और फिर इसको करेक्ट करना है. सो द बॉयज़ इज़, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ज़रिए हमने ये मालूम किया कि द बॉयज़ इज़ नहीं होता, जो ये सिंगुलर है तो उसके साथ प्लूरल लगता है, द बॉयज़ आर. तो ये एक एरर तो ये हो गई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में. तो दूसरा जो है एंड मस्ट सा मॉडल यूज़ हैं. तो मस्ट साक हम नहीं लिखेंगे, मस्ट सी लिखेंगे. तो सेंटेंस इस तरह हो जाएगा स्टूडेंट्स
द बॉयज़ आर नाइजी एंड मस्ट सी द प्रिंसिपल सून। तो ये एग्जांपल थी मेटा लैंग्वेज की। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। A speech act in which the speaker performs an act by simply uttering certain words is locution, elocution। तो ये ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, लोक्यूशन। ये स्पीच एक्ट थ्योरी है, आप उसको थोड़ा सा देख ले। स्पीच एक्ट थ्योरी, the theory that humans are biologically programmed for speech, that is behaviorism, critical period, innateness, none of these, ये innateness हैं। The fusion of the fusion of two, the fusion of two abbreviated forms into a single new word, is called, that is called blending, that is called blending। ये लिंग्विस्टिक की टर्मिनोलॉजी है। आप इनको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सिंपली वहाँ से एक कलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर आपके साथ हमने लाते हैं। द फ्यूजन ऑफ टू एब्रिवेटेड फॉर्म्स इनटू अ सिंगल न्यू वर्ड, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। द कंप्लीट सिस्टम ऑफ लैंग्वेज दैट इज theoretically shared by user of that language is called lang। The study of the state of language at any time, at in one time past or present, diachronic, distributed, synchronic, none of these। तो ये जो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है सिंक्रोनिक। ये एक होता है सिंक्रोनिक स्टडी और दूसरा होता है डायक्रोनिक स्टडी। सिंक्रोनिक जो यहाँ पर लिखा है द स्टडी ऑफ द स्टेट ऑफ लैंग्वेज एट एनी वन टाइम पास्ट और प्रेजेंट, इसकी जो बिल्कुल अपोजिट है वो डायक्रोनिक है। A construction which express duty or obligation is deontic। ये deontic है, construction which express obligation, duty। A form of verbs that indicate the duration of the action, condition, or state denoted by verb is action verb, tense, aspect, none of these, that is aspect। Astute is similar to, astute, अब ये कुछ विकेबलरी भी इसमें डाल दिए गए हैं। astute is similar to meaning to strong, stout, shrewd, none of these, shrewd, shrewd इसकी एग्जाम मीनिंग है। obdurate is similar to the meaning of careless, contrary, stubborn, stubborn जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, obdurate। Question number 13. Pensive is similar to the meaning to in meaning to suppress, thoughtful, depress, none of these। Thoughtful, thoughtful, pensive कहते हैं thoughtful। Limpid is similar to the meaning to moist, dear, transparent, limpid कहते हैं transparent को। Euphoria is, अब ये opposite antonym है। Euphoria is opposite in meaning to despair, excitement, stimulation, none of these, despair। avarice, avarice लालच को कहते हैं, is opposite। अब इसकी opposite जो होता है वो generosity ही होती है, generosity ऑप्शन सी है। motley is opposite in uniform to is meaning to, opposite in meaning to uniform, uniform इसका करेक्ट ऑप्शन है motley। Sartobi is a character in The Merchant of Venice, a man for all season, as you like it, as you like it, D, none of these। Sartobi is character and इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। The Tower is a collection of poetry by Yeats, W.B. William Butler Yeats। The Restoration period in history of English literature begins with the Charles II return from exile in। अब ये इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। मेरा अपना जो नज़रिया है वो 1558 सॉरी 1668 1658 यहाँ पर वो वापस आ चुका था, क्योंकि रेस्टोरेशन एज भी शुरू होती है 1660 से टू अप टू टिल 1700, जहाँ पर ड्राइडन की मौत भी हो चुकी। ड्राइडन जो है वो डाइड भी 17 सेंचुरी 1700 में हो, उसकी वफ़ात हो चुकी होती है। तो इसमें नन ऑफ दीस है, इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है। A speech sound which is produced by the front of the tongue touch or near touching the gum reach behind the upper teeth, that is alveolar, जो कि वो alveolar है।
signs which have a random and arbitrary relationship with their referent is symbolic. Option C. A language, question number 23 है the language produced by a non-native speaker of a language that is intake, interlink, input, ऑप्शन हैं none of these. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो इंटर लैंग्वेज है. इंटर लैंग्वेज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय चॉसर? पीस बिलो मैन, लेजेंड ऑफ गुड वुमन, द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स, नन ऑफ दीज. अब इसमें जो हैं वो बी एंड सी उसने लिखे हैं, पीस एंड प्लो मैन है वो उसने नहीं लिखी हैं. पैराडाइज रिगेन वाज पब्लिश्ड टुगेदर विद सैमसन एगोनिस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, एरोपेजेटिका, नन ऑफ दी सैमसन एगोनिस्ट. 24 में हैं, सॉरी 25 में है. ऑप्शन ए सैमसन एगोनिस्ट के साथ वो पब्लिश की गई थी. मेजर फॉर मेजर इज़ अ कॉमेडी, ये एक कॉमेडी है. मेजर फॉर मेजर. 27 फॉलस्टॉप इज़ अ करेक्टर इन दी नन ऑफ दीज. 27 में है नन ऑफ दीज. फॉलस्टॉप इज़ अ करेक्टर इन नन ऑफ दीज. ऑप्शन डी. बॉटम इज़ अ करेक्टर इन मिडसमर नाइट. बॉटम इज़ अ करेक्टर इन मिडसमर नाइट. Child dream. Option B. Rough. A rough, badly made verse on a trivial subject is called consonance, half rhyme, doggerel. None of these. Doggerel. Adonis is an example of elegy. ये तो आसान है. ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है. Which among the following was not a war poet? Wilfred Owen, सीजफ्रेड, सीजन, एडमंड ब्लैंडन. एडमंड ब्लैंडन जो है ये इसमें वार पोएट नहीं है. एडमंड ब्लैंडन जो है ये इसमें वार पोएट नहीं है. बाकी दो जो हैं वो इसमें वार पोएट हैं. Humans' ability to use language to communicate about things that are absent is duality, productivity, displacement है. ऑप्शन सी. 23. English language belongs to the Roman family, Italic family, Slavonic family, none of these. Option D जो है इसमें correct है, none of these. Semantic pejoration is an example of semantic change. Option A. The lexical relation in which the meaning of one word is included in the meaning of another, that is hyponym. Homonym, synonym, none of these. Hyponym. Option A जो है इसमें correct option है. A part of brain in the left hemisphere involved in language comprehension, that is Broca area, Wernicke area, coda, none of these. That is Broca area. Broca area जो होता है वो language comprehension में हमें मदद देता है. अब नेक्स्ट है इन 37 है. एंड शी गिव मी अ बुक येस्टरडे. द अंडरलाइन वर्ड इज प्रोसेस, सर्कमस्टांस, पार्टिसिपेंट. ये प्रोसेस हैं. चेंज द फॉर्म ऑफ क्लास ऑफ ए वर्ड इज क्लैपिंग, कन्वर्जन, ब्लेंडिंग, नन ऑफ दीज. दैट इज कन्वर्जन. A term that refers to the sequential characteristic of a language is symbolic, syntagmatic, paradigmatic, none of these. That is syntagmatic. The form of a noun which usually shows that the noun is in a possessive relations with another noun, that is genitive. Dative, accusative, none of these. Genitive. Option C जो है वो करेक्ट. Synecdoche is the repetition of similar word, part representing the whole, repetition of similar vowel sound. ये तो नहीं है. ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, पार्ट रिप्रेजेंटिंग द होल. अ शॉर्ट पॉइंटेड सेइंग, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन, एपिग्राम. शॉर्ट पॉइंटेड सेइंग जो होता है वो एपिग्राम ही होता है. द वर्ड माई मैसेज, ये अरिस्टोटल की जो थ्योरी है. अगर आपने हमारा लेक्चर जो है इससे पहले हमने एक लेक्चर अपलोड किया है अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ माई मैसेज जो है वो उसमें हमने पूरा लेक्चर अपलोड किया. आप उसे भी देख सकते हैं. माइमेसिस एक्चुअली कहते हैं इमिटेशन को. तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है. अब पेज वर्क ऑफ वर्ड, सेंटेंस और कंप्लीट पैसेजेस फ्रॉम वेरियस ऑथर्स और वन अदर इज पैसेज, लैम्पून, पैरोडी, नन ऑफ दीज इज पैसेज. ये इसमें पैसेज है. ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है.
1944 में। Who among the following was the trench poet? ट्रेंच पोएट जो है वो इसमें जो हमने पहले डिस्कस किया ये वेल्फ्रेड ओवन है। और ये दूसरा जो इसके साथ था वेल्फ्रेड ओवन। और कौन था? सी सी सीफ्रेड सीजन सीसून सैसून सीफ्रेड सीसून। इसके साथ एक और भी पोएट है, ये ट्रेंच पोएट है। विक्टोरियन एरा में ये आते हैं और वार पोएट्स इसको ट्रेंच पोएट भी कहते हैं। तो ये था 17/9/2022 का जो एस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो टेस्ट था स्टूडेंट्स। अगर इसमें हमसे कोई कमी पेशी हुई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो और अगर आप हमें सजेशन भी दें कि हम अपने इस चैनल को, अपने इस वीडियो को, इस लेक्चर को कैसे और इम्प्रूव करें। और सबसे अहम बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि सबको एक साथ इंफॉर्मेशन जितना भी शेयर कर सकते हो आप उनको शेयर करते जाए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग।